अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। मैं इसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, ताकि आपको मैं सारी बात यहाँ समझा सकूँ कि क्या बात हो रही है। देखें भाई, कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर A2 1। 2 1 का मतलब क्या है कि पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट A है 2 1, और अच्छा मैं इनकी वैल्यूज़ छोटी कर लेता हूँ। ये हो सकता है कि मेरे पास ये वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, इधर 4, 6, 8 और 10, ठीक है। क्यों मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। अब अपने हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब 1 1 लिखना चाहे आप 1 1 लिख सकते हैं हर बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास है 2 1। ए है मेरे पास 2 1, पहले A 2 1 लगाया जाएगा। 2 और 1, यहाँ पर है 2 और 1, ठीक है। फिर है 7 1, x का 7 y का 1 वो यहाँ पर है, ठीक है। 7 के सामने ये 7 है हमारा, ठीक है। और फिर है 4 4, C 4 4 का मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब कुछ जगहों पर आपके पास अगर आपने बड़ी वैल्यूज़ ली होंगी, गैप्स बीच में गैप्स बड़े लिए होंगे, तो आपके पास ट्रायंगल बड़ा बन रहा होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने ऐसा बनाया था, हमारे पास इतना छोटा बन रहा है या हमारा बड़ा बन रहा है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं, स्केलिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैसे जैसे मैंने पहले भी मिटाई है लाइन, वो 1 1 2 2 3 3 लेते हैं आप, तो फिर आपका ट्रायंगल बड़ा बनेगा। बहरहाल अब देखते हैं, AB इज़ मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल APQ। ये जो ट्रायंगल अभी नया भी हमने बनाया है, ये इस पर APQ बनेगा बाय एन इनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर 2। स्केल फैक्टर 2 यानी कि डबल, इसका 2 टाइम्स करना है, बड़ा करना है। ओके अभी कर देते हैं बड़ा। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन Q। ओके P एंड Q करना है, नो प्रॉब्लम। देखें भाई, मेरे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसी को थोड़ा सा बड़ा करना है, ओके। यानी कि मैं इसकी ये वाली लाइन बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब कितनी बड़ी करनी है पहले मैं आपको वो सिखा दूँ। देखें, मैं अगर इस पॉइंट से कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना चाहता हूँ, लाइक यहाँ से 2 यूनिट ऐसे गया और 3 यूनिट ऐसे गया, ठीक है। तो स्केल फैक्टर 2 है यानी कि डबल करना है, तो 2 और 2 4 यूनिट ऐसे जाना है, और 3 और फिर 3 6 यूनिट्स ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये मेरा नया पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरा ये था पॉइंट A, ये था पॉइंट B और ये था पॉइंट C, ठीक है। तो APQ, A के बराबर है, B ट्रांसप्लांट होगा तो P बनेगा, और C मैप्ड होगा तो C की जगह Q आएगा, ठीक है। ये आ गया Q मेरे पास, ठीक है, क्योंकि C मैप करवा रहा है Q को। ये आ गया यहाँ पर सीधा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है, मद्देनज़र रखना है। अब कोई पूछेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, वो यहाँ समझ ले। लाइक ABC था, वो मैप हुआ है APQ पर। देखें A इनवेरिएंट पॉइंट है यानी कि A अपनी जगह पर रहा, B आगे बढ़ेगा तो P बना देगा, C आगे बढ़ेगा तो Q बना देगा। देखें मैंने C को आगे बढ़ाया तो Q बन गया। अब बात करते हैं B की, कि B को आगे बढ़ाएंगे तो P बनेगा। ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आगे हैं, तो डबल कर दें इसको, मज़ीद और 5 बॉक्सेस आगे लगे हैं। 1 2 3 4 5 बॉक्स और आगे लिए हैं। C जो है आपका वो P बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ दें। आपका जो ट्रायंगल था वो इनलार्ज हो गया है, और यहाँ से एक लाइन और बना दें इस तरह से सीधी करके। अब हमें पॉइंट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। स्केल फैक्टर हो गया हमारा 2, ठीक है ना। इसके अलावा तो स्केल फैक्टर आपको नहीं लगा करना कि कुछ हो पाएगा, बना दिया हमने स्केल फैक्टर 2, पूरा ट्रायंगल डबल हो गया। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 10 11 12, ये है 12, दिस इज़ माई 12। तो x एक्सिस इसका 12 है और y एक्सिस इसका 1 है, ठीक है। और Q जो है हमारा, Q जो पॉइंट था हमारा था 6, x का 6 और y का 7। बस ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मालूम करने को कहे थे और मैप करने को कहा था। ये ट्रायंगल A जो है मैप हो गया है इस ट्रायंगल B के ऊपर, पूरा जो ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के ऊपर मैप हो गया। यही बताना था इसमें, और कुछ था ही नहीं, सिंपल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।